नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डाओ डेफी क्लब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में कैसे रजिस्टर करें और लोन के लिए आवेदन कैसे करें। वीडियो को अंत तक देखें। फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाएं और ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करें। साथ ही साथ में आप बाइनेंस एक्सचेंज भी डाउनलोड करें। चलिए ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड हुआ या नहीं चेक करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड हो चुका है। ओपन करके वॉलेट बनाते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक कीजिए। 6 अंकों का पिन सेट कीजिए जो आपको हमेशा याद रहे। स्किप आई विल डू लेटर पर क्लिक कीजिए। बधाई हो, आपका वॉलेट सफलतापूर्वक बन गया है। ऊपर राइट साइड में स्किप पर क्लिक कीजिए। नीचे स्क्रॉल करके मैनेज क्रिप्टो पर क्लिक कीजिए। ऊपर ऑल नेटवर्क पर क्लिक करके बीएनबी स्मार्ट चेन पर क्लिक कीजिए और बीएनबी स्मार्ट चेन के सामने वाला बटन इनेबल कीजिए। ऊपर सर्च बार पट्टी पर क्लिक कीजिए और USDT टाइप कीजिए। USDT बीएनबी स्मार्ट चेन के सामने वाला बटन क्लिक करके इनेबल कीजिए। अब दाई टाइप कीजिए। दाई बीएनबी स्मार्ट चेन के सामने वाला बटन क्लिक करके इनेबल कीजिए। डाओ डेफी क्लब प्रोजेक्ट में दाई और USDT कॉइन में कलैटरल देना है और हमें में इन्हीं दोनों में उधार मिलेगा। 12 फ्रेज का बैकअप लेने के लिए मैन वॉलेट पर क्लिक कीजिए और राइट साइड के 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। मैन्युअल बैकअप पर क्लिक कीजिए। दोनों टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने वॉलेट के 12 फ्रेज को पूरी तरह सुरक्षित रखना होगा। आपने जो पिन कोड सेट किया था वो एंटर कीजिए। 12 फ्रेजेस नोट कीजिए। वेरीफाई कीजिए 1 नंबर फ्रेज, फिर 4 नंबर फ्रेज, फिर 7 नंबर फ्रेज और 10 नंबर फ्रेज क्लिक करके कंफर्म कीजिए। आप अपने वॉलेट का नाम चेंज कर सकते हैं। अभी वॉलेट में फंड लेने के लिए आपको BNB कॉइन का रिसीव एड्रेस कॉपी करके लेना होगा। मैनेज क्रिप्टो पर क्लिक करें और BNB कॉइन पर क्लिक करें और रिसीव एड्रेस कॉपी करके सेंडर को सेंड करें। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा BNB कॉइन लगेगा, इसलिए फंड अरेंज करके रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने मेरे दोस्त को वॉलेट एड्रेस व्हाट्सएप पर सेंड किया था और टोटल $15 का फंड मंगाया है। राजीव कुमार मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा लीडर है। राजीव जी ने मुझे इस प्रोजेक्ट के डिटेल सेंड किए हैं और उनकी रेफरल लिंक भी सेंड की है। चलिए मैं रेफरल लिंक को कॉपी कर लेती हूँ। यह वॉलेट एड्रेस मैंने उनको सेंड किया था। अब हमें ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है और फंड चेक करने हैं। सेट किया हुआ पिन कोड डालते ही वॉलेट यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे वॉलेट में $15 आए हैं, $2 का BNB कॉइन और $13 के USDT कॉइन आए हैं। डाओ डेफी क्लब प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे राइट साइड में डिस्कवर बटन पर क्लिक करना है। ऊपर सर्च बार पट्टी पर क्लिक करके रेफरल लिंक को पेस्ट करना है। कीबोर्ड पर सर्च बटन पर क्लिक करना है, टर्म एक्सेप्ट करना और कंटिन्यू करना है। ऊपर राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करके BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क सेलेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट रिक्वेस्ट को कंटिन्यू करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। हमारे सामने रजिस्ट्रेशन पेज है। अब हमें निश्चित करना है कि हमें लेंडर यानी उधार देने वाला अकाउंट बनाना है या फिर बोरोवर यानी उधार लेने वाला अकाउंट बनाना है। मैं यहाँ बोरोवर अकाउंट बना रही हूँ, इसलिए बोरोवर अकाउंट सेलेक्ट किया है। अब कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
वॉलेट की तरफ से अप्रूवल रिक्वेस्ट पर अप्रूवल बटन पर क्लिक करना, पिन कोड डालकर वेट करना है। हमें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आने तक इंतजार करना है, या फिर आधा 1 मिनट के बाद फिर से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यूजर ऑलरेडी रजिस्टर मैसेज दिखा रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके पर क्लिक करके नीचे साइन इन बटन पर क्लिक करके असेज अकाउंट पर क्लिक कीजिए, लॉगिन हो जाएगा। यह आ गया हमारा बोरोवर डैशबोर्ड। आप डैशबोर्ड में और मेनू में दी गई जानकारियां चेक कर सकते हैं। यहां आपकी रेफरल लिंक मिलेगी, इसे कॉपी करके आप अपने रिलेटिव और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सफल पंजीकरण के बाद हमें कलैटरल संपार्श्विक देना है और ऋण उधार लेने का अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। कलैटरल देने के लिए नीचे बॉटम में बोरोवर डैशबोर्ड के बाजू में लाइव बोरोवर बटन पर क्लिक कीजिए। लाइव बोरोवर यानी उधार लेने का अनुरोध किए हुए लोगों की लिस्ट है। लिस्ट में एक एक बोरोवर को सेलेक्ट करके $10 के मल्टीपल में कलैटरल देना है। चलिए जानकारी के लिए लाइव बोरोवर की लिस्ट को चेक करते हैं। बोरोवर ने कितने डॉलर की रिक्वेस्ट की थी और उनको अब तक कितना फंड सिस्टम की ओर से प्राप्त हुआ है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होने की वजह से हमें लिस्ट में पहले बोरोवर को ही सेलेक्ट करना होगा। मैं दूसरे बोरोवर सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन हो नहीं रहा है। मेरे पास $10 फंड बैलेंस है, तो मैं $10 का कोलेट्रल देने के लिए पहले बोरोवर को सेलेक्ट करती हूं। फिर लास्ट में जाकर फंड सिलेक्टेड बोरोविंग पर क्लिक करके टोकन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जितना कलैटरल दे रहे हैं उतना अमाउंट डालना है और कंफर्म कंट्रीब्यूशन पर क्लिक करना है। उसके बाद अप्रूवल देना है। पिन कोड डालना है। फिर से अप्रूवल देना है, पिन कोड डालना है, फिर फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके पर क्लिक करना है, इसका मतलब कलैटरल सक्सेसफुली पे हो गया है। बोरोविंग रिक्वेस्ट करने के लिए लाइव बोरोवर के बाजू में बोरो रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करना है। पेज को स्क्रॉल करके पेज के टॉप पर जाना है। प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर में दिए गए जानकारी के अनुसार यहां पर भी 100 दिन में फंडिंग गारंटी के बारे में डिटेल में दिया गया है। यहां आपकी क्रेडिट पात्रता दी गई है ताकि आप ऋण बोरोविंग राशि अपने हिसाब से चुन सकें। आपको अधिकतम ऋण बोरोविंग राशि चुननी है और पृष्ठ को स्क्रॉल करें और नीचे जाएं। आप यहां पढ़ सकते हैं कि कितनी उधार राशि प्राप्त होगी और अब कितना अग्रिम बीमा शुल्क देना होगा और कितनी ईएमआई लागू होगी। रिक्वेस्ट बोरो पर क्लिक करना है। इंश्योरेंस फीस पे करने के लिए अप्रूवल आएगा। अप्रूवल करना है और पिन कोड डालना है। फिर से अप्रूवल रिक्वेस्ट आएगी, अप्रूवल करना है और पिन कोड डालना है। हमारा कलैटरल और बोरोविंग अमाउंट का इंश्योरेंस फीस दोनों सक्सेसफुली पे हो गया है। अब हम पृष्ठ के नीचे दाईं ओर स्थित मूव बटन पर क्लिक करके उधार अनुरोध की जांच कर सकते हैं। इस परियोजना के सभी कार्य यहां दिए गए हैं, जैसे ईएमआई का भुगतान, स्तरीय आय विवरण, ऋण अनुरोध विवरण और ईएमआई कैलकुलेटर और चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेटर। अब लोन रिक्वेस्ट डिटेल बटन पर क्लिक करें। फिर आपको अभी अनुरोधित ऋण बोरोविंग रिक्वेस्ट का विवरण मिल जाएगा। आप फंडिंग विवरण जैसे फंडिंग तिथि, प्राप्त धनराशि, वॉलेट और सभी लेनदेन रिपोर्ट देख सकते हैं।
बोरोअर डैशबोर्ड पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पता उसके लिंक के साथ प्रदान किया गया है। सभी सोशल मीडिया उसके लिंक के साथ प्रदान किया गया है, इसलिए कृपया नवीनतम अपडेट के लिए फॉलो करें। आइए जानें कि लॉग आउट कैसे करें और दोबारा लॉगिन कैसे करें। पेज के टॉप पर डिस्कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। बैक बटन पर क्लिक करेंगे और होम बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वॉलेट के मुख्य पेज पर आएंगे। फिर से वॉलेट ओपन करके डाउ डेफी क्लब प्रोजेक्ट में लॉगिन करके देखते हैं। डिस्कवर बटन पर क्लिक करें, फिर सर्च बटन पर क्लिक करें, नीचे डाउ डेफी क्लब की वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर 3 डॉट पर क्लिक करके नेटवर्क चेंज करें। फिर कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करें, उसके बाद असेस अकाउंट पर क्लिक करें। हो गया लॉगिन। इस प्रकार आप डाउ डेफी क्लब प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का संचालन कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं।